हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं 34 साइज़ का बोटनिक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेन फैब्रिक लिया है मैंने और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और कपड़े को हम नीचे से सीधा कर लेंगे। अब तैयार लेंथ मेरी 13 इंच है, तो 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर आएगा मेरा 7 इंच, आर्म होल आएगा मेरा 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैंने बैक पार्ट की कटिंग की है। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट लेते हुए कट कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है, तो शोल्डर को हमें हाफ इंच डाउन कर लेना है। इस डाउन करते हुए ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब वेस्ट हमारा 24 है, तो उसका चौथा आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको हम कट कर लेंगे। जो शोल्डर हमने हाफ इंच डाउन किया था उसको भी हमें कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक के कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक की मेरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विड्थ में रख रहे हूँ मैं 4 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 10 इंच और नीचे से विड्थ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हमें चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब ऊपर के नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 3.5 इंच और ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बोट नेक का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब नीचे का नेक का शेप देना है, तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको नेक का बड़ा साइज चाहिए तो आप उसी साइज पर नेक कट कर सकते हैं। मैं हाफ इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ और उसी के हिसाब से हमें नेक का शेप दे देना है। अब पूरे नेक को हम कट कर लेंगे। जैसे हमने नेक का शेप दिया है उसी के हिसाब से हमें कट कर लेना है। देखिए, नेक मेरा कट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखना है और पूरे नेक को बराबर से बिठा लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें स्टिच लगा लेनी है। ये फैब्रिक हमारा बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक है, इसीलिए मैं पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग लगाते हुए नेक बना सकते हैं। अब पूरे मेन फैब्रिक को हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। पूरे नेक को हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। कॉर्नर बराबर से कट कर लीजिएगा ताकि हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए। अब कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर को बाहर की तरफ करते हुए कॉर्नर पलटा लेंगे। देखिए, इसी तरह से कोई नोकीले चीज़ों से दोनों कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेना है। देखिए, इसी तरह से हमारा नेक पलट के आ रहा है। दोनों कॉर्नर बराबर बाहर की तरफ करते हुए अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अस्तर के बराबर से स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा, स्टिच करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया crease ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बोर के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 7 इंच, यहाँ से लिया है मैंने 13 इंच और उसको फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे एक कॉर्नर से। इसका हमें बो रेडी करना है, तो कॉर्नर के एक अंदर की तरफ फैब्रिक करते हुए उसको स्टिच लगा लेते हैं और उसको पलटाते हैं 2 इंच की फोल्ड पर। और जहाँ पर हमें स्टिच नहीं लगाई दूसरी कॉर्नर से उसको ऊपर की तरफ करते हुए उसके कॉर्नर से स्टिच लगा लेंगे।
दोनों साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से स्टिच लगा लेते हैं। अब अब हमें ये बो को पलटा लेना है बराबर से। कोई नोकीले चीज़ों से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लीजिएगा। बराबर से कॉर्नर बाहर की तरफ कर लेना है चारों कॉर्नर को। देखिए इसी तरह से स्क्वायर में हमारा फैब्रिक रेडी हो चुका है। अब इसको हम सुई धागे से बराबर से सेंटर से स्टिच लगा लेनी है। सेंटर बराबर से चौक से निकाल लीजिएगा और उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है सेंटर से बराबर से सुई धागे से। आप चाहे तो मशीन से ही स्टिच लगा सकते हैं। इसी तरह से सुई धागे से पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारा बो रेडी हो चुका है। अब हमें एक पट्टी लेते हैं और उसको सेंटर से लगाने के लिए रेडी करते हैं। पट्टी को साइड से स्टिच कर लेना है। अब हम पट्टी को पलटा लेंगे। एक टच पिन से हमें पट्टी को पलटा लेनी है और उसको बराबर से सेंटर से अटैच कर लेना है। बो के सेंटर से लगा लेंगे पट्टी को और उसको स्टिच लगाते हुए। देखिए इसी तरह से हमें पट्टी को स्टिच लगा लेनी है और बचे हुए फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। अब जो सिलाई का हमारा पार्ट है उसको अंदर की तरफ करते हुए पट्टी को पलटा लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा बो रेडी हो चुका है। अब नीचे लगाने के लिए रिबिन्स रेडी कर लेनी है। तो मैंने फोल्ड करते हुए फैब्रिक नीचे से लिया है 3 इंच और ऊपर से लिया है मैंने 1 इंच। लेंथ रखी है मैंने 7 इंच। इसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ करते हुए इसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और लाइन के बराबर से हम स्टिच लगा लेंगे। अब जो बाहर की तरफ फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेते हैं। अब ये फैब्रिक को भी हमें पलटा लेना है। कोई नोकीले चीज़ों से उसको बाहर की तरफ करते हुए कॉर्नर बराबर से बाहर की तरफ कर लीजिएगा दोनों साइड के। देखिए इसी तरह से हमें दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेनी है उसी मेजरमेंट से। नीचे से 3 इंच और ऊपर से 1 इंच लेना है फोल्ड करते हुए और लेंथ रखी है मैंने 7 इंच की। इसी तरह से ये पट्टी को भी हमें पलटा लेना है। देखिए इसी तरह से हमारे 2 रिबिन्स रेडी हो चुके हैं और उसको एक के ऊपर एक रखते हुए स्टिच लगा लेंगे। इसको मशीन से स्टिच लगा लेते हैं। अब बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है हमें। 1 इंच की मार्जिन कवर करते हुए बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। अब पूरे कमर पट्टी को हमें एक नीचे से कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। कमर पट्टी हमेशा सीधे पट्टी में ही अटैच करनी है ध्यान रखिएगा। और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरे कमर पट्टी को छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें एक स्टिच लगा लेनी है। पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच लगा लेते हैं। देखिए अब पूरी पट्टी को फोल्ड करते हुए एक रोपी स्टिच लगा लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब ऊपर का हमारा जो कॉर्नर है उसको हमें सुई धागे से स्टिच लगा लेनी है और कोई शो पीस की बटन लगाती उसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से शो पीस की बटन लगाते हुए उसको पक्का कर लेना है। अब नीचे बराबर सेंटर से हमें जो बो रेडी किया था हमने उसको अटैच कर लेना है। बराबर सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उसको मशीन से ही हमें रिबिन्स अटैच कर लेनी है। और अब सुई धागे से हमें उसके ऊपर रखते हुए बो को अटैच कर लेंगे और उसको भी शो पीस की बटन लगाते हुए पक्का कर लेना है। देखिए इसी तरह से पक्का कर लेना है। देखिए ये मेरा बैक पार्ट रेडी हो चुका है।
आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।